साईं सबका मालिक एक। ओम साई राम। मेरे अंदर साईं और आपके अंदर साईं को भी प्रणाम। मेरे पास बाबा का न्यूज़पेपर साईं सुमरन आता था, तो मैंने उसमें ये पढ़ा कि दिल्ली में एक साईं भक्त वीना गुप्ता हैं, साउथ एक्सटेंशन में रहती है। उनके घर में जब वो वीरवार को अमृतवाणी करती हैं तो उनके घर में बाबा की तस्वीरों में से ऊदी निकलती है। ये सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई और मेरा दिल किया कि मैं भी उस अमृतवाणी को अटेंड करूं। तो मेरी फ्रेंड मंजू बुद्धराजा जो दिल्ली रहती हैं, जिन्होंने मुझे ये न्यूज़पेपर लगवा के दिया था, तो मैंने उनसे बात की कि सच में ऐसा होता है। कहने लगी कि हाँ ऐसा होता है, इस अमृतवाणी में हम भी जाते हैं और बाबा की ऊदी निकलती हैं। तो मैंने कहा मुझे भी आना है। तो कहने लगी कि आ जाना, वीरवार को आना, पर तुम 11 बजे से पहले आना। 11 बजे के बाद जिस हॉल में अमृतवाणी होती है तो एंट्री नहीं है। मैंने कहा ठीक है। और कहने लगी कि तुम एक भोग भी मतलब कोई भी प्रसाद ले आना, बाबा उस अमृतवाणी में प्रसाद भी खाते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं अपने छोटे बेटे को साथ लेके और एक कलाकंद का डब्बा लेके मैं दिल्ली गई, साउथ एक्सटेंशन में वीना गुप्ता जी के घर। हम 10:30 बजे ही वहाँ पहुँच गए। जब हॉल में गए तो काफ़ी साईं भक्त आए हुए थे। हॉल में चारों तरफ बाबा की तस्वीरें लगी हुई थी और हॉल में एक छोटा सा मंदिर भी था बाबा का। तो हम वहाँ बैठ के और 11 बजे हॉल का दरवाज़ा बंद हो गया और अमृतवाणी शुरू हुई। और जब अमृतवाणी शुरू हुई तो थोड़ी देर बाद हमने देखा कि जो बाबा की तस्वीरें लगी हुई हैं उस हॉल में, तो उन तस्वीरों में से अपने आप ही ऊदी निकलनी शुरू हो गई। ये देख के बहुत हैरानी हुई बाबा के चमत्कार को देख के कि वो कितनी, वीना गुप्ता कितनी किस्मत वाली हैं कि बाबा की रहमतें उनके साथ हैं। और जब अमृतवाणी ख़त्म हुई तो उनकी गोद में से भी जो ऊदी निकली तो उन्होंने वो ऊदी प्रसाद के रूप में बांटी। और कई साईं भक्त भोग लेके आए हुए थे, तो वीना गुप्ता जी सबका भोग लेके थोड़ा थोड़ा एक डब्बे में डाल के बाबा के आगे रख देती हैं। आरती होने के बाद वो भोग लेके आई और आके कहने लगी कि ये कलाकंद कौन लाया था, बाबा ने बड़े शौक से खाया है। मैंने कहा मैं लाई थी। मैं बहुत खुश हुई कि बाबा ने, जो मैं लाई थी, बाबा ने मेरा प्रसाद बड़े प्यार से खाया। फिर वीना गुप्ता जी ने अपना अनुभव भी बताया कि कैसे बाबा की रहमतें उनके ऊपर बरसती। वो कहने लगी कि वो शिरडी में जब गए तो गुरुस्थान पे बैठे थे, तो एक आदमी कुर्ता पजामा पहने एक आदमी वहाँ आए और आके बैठे। कहने लगे कि तुम ये ऊदी लगा लो। मैंने मना किया। कहने लगे कि तुम बहुत जिद्दी हो। तो मैंने उनको कहा कि मैं अपने बेटे का इंतज़ार कर रही हूँ। तो मैं दर्शन करके आ गई थी, मेरा बेटा अभी दर्शन करके नहीं आया था पीछे से। तो कहने लगे कि तुम्हारा बेटा तो अभी यहाँ से होके द्वारका मई गया तुम्हें देखने। मैंने कहा नहीं, वो यहाँ आएगा। 15-20 मिनट बाद मेरा बेटा वहाँ आया और कहने लगा कि माँ मैं तो तुम्हें द्वारका मई में देखने गया था, तुम यहाँ बैठी हो। मैं बड़ी हैरान हुई कि इनको कैसे पता। और फिर मेरे बेटे ने उनके पता नहीं मेरे बेटे को क्या हुआ, मेरे बेटे ने उनके पैर छुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम जिस टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तुम्हारा क्लियर होगा। और फिर मुझे कहा कि तुम बहुत किस्मत वाली हो, मैं तुम्हारे घर आऊँगा। मुझे बड़ी हैरानी हुई। हम घर आ गए तो 2 दिन बाद गणेश चतुर्थी थी। जब हमारे घर में एक छोटा सा मंदिर था, जब गणेश चतुर्थी शुरू हुई तो मैंने देखा कि जो बाबा का फ़ोटो मेरे घर में है उसमें से कुछ गिर रहा है। मैंने कहा शायद फ़ोटो ख़राब होगी, ये मिट्टी गिर रही है। तो मैंने उठा के देखा तो उसमें से ऊदी गिर रही थी और ऊदी 10 दिन तक गिरती रही। जब तक गणेश चतुर्थी चली तब तक वो ऊदी गिरती रही। उसके बाद उनके घर में से हर वीरवार को बाबा की ऊदी हर तस्वीर में से निकलती है और बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं। लोगों के दुख दर्द भी दूर होते हैं। सच में बाबा अपने भक्तों पर कितनी रहमतें बरसाते हैं। और बाबा सबके साथ हैं। ऐसा नहीं कि जिनके साथ चमत्कार होते हैं बाबा उन्हीं के सुनते हैं, जहाँ उनके ऊपर नहीं, बाबा सबके सुनते हैं। आप श्रद्धा से बाबा को पुकारो, बाबा सबके साथ है, सबके दुख दर्द दूर करने आते हैं। बाबा को सब भक्त बहुत प्यारे हैं। बस आप श्रद्धा से और सच्चे मन से बाबा को पुकारो तो ज़रूर सुनते हैं। बस आज इतना ही। ओम साईं राम।